सैलेड खाओगी क्या तुम? आयजा, तुमसे पूछ रही हूं। खाऊंगी। कम से कम चाय उठाकर यहां रख दो, ठंडी हो गई होगी। सॉरी यार। उमर शायद ये जानना चाहता है कि तुम क्या छुपा रही हो उससे। सही कहा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है, यानी कोई माकूल जवाब नहीं है। और यही वजह है कि तुम खुद को बेबस महसूस करती हो। और क्या करूं? जब तक हमीद अंकल की हालत बेहतर नहीं हो जाती, मुझे इस मंगनी को निभाना होगा। यास्मीन, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। मेहमत तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कहूं, अपनी मर्जी करता है वो। अरे बस छोड़ो ना उसका टॉपिक यार। ये लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। चलो अब मजे से खाओ तुम। वैसे दरअसल जिंदगी का सही इदराक करने के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें पता है? किसी 5 स्टार होटल में स्पा ट्रीटमेंट। बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। अरे ये याद भी मत दिलाओ प्लीज। अम्मी से पूछती हूँ कि पैसे कहाँ से आए तो कहती हैं गिफ्ट वाउचर मिला था। तुम्हारी अम्मी का वो गिफ्ट वाउचर तुम्हारी मंगनी ही है। मेहमत नहीं दिए होंगे पैसे। बस उम्मीद है कुछ ना किया हो, वरना मैं उन्हें उस स्पा में डुबो दूंगी। चलो तुम्हें भी थोड़ा सुकून तो मिला। तुम्हारी अम्मी की गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए सुकून का बाइस होती है। ये तो है। हम तो बातों में लग गए, देर हो जाएगी। तुम जल्दी से अपना खाना खत्म करो, मैं जब तक शॉवर ले लेती हूँ। ठीक है। ओके, पूरा खत्म करना। जल्दी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा उमर। क्या समझ आ जाएगा? इस खेल का फाते तो मैं हूं और ये तुम जल्द समझ जाओगे। ये कोई खेल नहीं है मेहमत, क्योंकि अब मैं यहां पर हूं। मैं ना आयजा को और ना ही इस कंपनी को नुकसान पहुंचाने दूंगा तुम्हें। आयजा या फिर चाहे ये कंपनी, दोनों तुम्हारे नहीं है। तुमसे पहले जो कंपनी के हालात थे फिर से वैसे ही हो जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था उमर। तुम्हें कहा था वापस चले जाओ तो बेहतर होगा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पे है। कैसा बना है बेटा? बेहतरीन बनाया है, आपके हाथों में जादू है। सुनो, जरा रोटी पकड़ा दो अपने भाई को। जरा रुको तो, मैं रेस्टोरेंट की ओपनिंग की खबर पढ़ रही हूँ। अगर आप तैयार हो तो सुनाऊं? तैयार हूँ। क्या आप सब भी तैयार हैं? पढ़ो पढ़ो बेटी पढ़ो। अनकरा के खानों के फन की दुनिया में एक नया रंग। नौजवान शेफ ओजान ओस्तोर्ग के जायकों से खिलने वाला नया रेस्टोरेंट पहले दिन ही अपने तमाम मेहमानों को खुश करके तमाम नंबर लेने में कामयाब रहा, और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले जदीद कारोबारी शख्स की एक शानदार मिसाल बनकर उभरा। वाह, ये तो जोया साहिबा की भी तारीफ हो गई। तालियां। हमें तुम पर फख्र है बेटी। जरा दिखाओ तो सही। देखो तो पूरे सोशल मीडिया पर धूम मच गई है, जबरदस्त तवज्जो मिली है हमें। कसम से हमारी बहन जोया ना होती तो हम कभी इतने मशहूर ना होते। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है। और क्या कह रहे हैं लोग? दिखाओ। अच्छे कमेंट है सारे। जबरदस्त। ओह माफ करना, ये बाबा के लिए लिखा है। उनके कपड़ों और बालों की तारीफें हो रही हैं। हाँ। देखिए कितने अच्छे कमेंट्स हैं। जी कहिए डॉक्टर साहब। सलाम नायला साहिबा, कैसी हैं आप? बस क्या बताऊं, आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। पहले जिस हिफाजती इलाज का जिक्र किया था वो शुरू करते हैं। उसी की मंसूबाबंदी के लिए फोन किया है। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं आपसे एक बात की दरख्वास्त कर रही हूँ। हमीद को अपनी हालत का इल्म नहीं है। प्लीज ये बात बस इसी तरह रहे। नायला साहिबा, आम हालात में ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन चूंकि हमीद साहब के दिल का मसला अभी नया है, इसलिए कुछ वक्त के लिए यही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट के लिए आपकी असिस्टेंट की जानिब से इत्तला की मुंतजिर रहूंगी।
शुक्रिया। बस भी करो, मेरा दिमाग घूम जाएगा। बहुत हो गया, बस करो। तुमने मुझे नौकरानी समझ के रखा हुआ है क्या? अब क्या हो गया? सुबह सुबह आप ही तो नाश्ता तैयार करती है नम्मी। अब मैं काम पर लग गई हूँ, वो दौर गुजर गया। वैसे भी खालदा चुड़ैल ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे। अपना काम खुद करो आज से। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता है कि आप ओजान की ताई के घर कर क्या रही हैं आखिर। मुझे तो ओजान की शर्ट इस्त्री करनी थी, मैं तो भूल ही गई। नाज़ली, ओजान की शर्ट तुम्हारे पास क्या कर रही है? मेरी शर्ट पर जूस गिर गया था तो उसने मुझे अपनी शर्ट दे दी थी। आप तो ऐसे पूछ रही जैसे अल्लाह अल्लाह। मैंने इस्त्री कर दी है। अरे तुम क्यों मेरे काम में दखल दे रही हो यार? मैं खुद इस्त्री करने वाली थी ना ऐसे। क्या बात है, शर्ट तो कमाल की इस्त्री की है। अरे अरे, खिदमत का जज्बा तो इंसान के खून में होता है, मेरे खून में तो है ही नहीं। अरे वैसे बतूल जान कहाँ है? उसकी आवाज भी नहीं आ रही है। मैं उसे स्कूल छोड़ाई थी, अब मैं भी निकलूंगी। नाज़ली, अपनी माँ को एक कप चाय पिला दो, तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता। अच्छा ठीक है। खैरियत है हमीद, कहाँ जा रहे हो? कंपनी जा रहा हूँ जानम। क्या मतलब है कंपनी जा रहा हूँ? इतनी जल्दी गुस्सा ना हो। डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कॉल की थी, कह रहा था कि एक बात पूछनी है, कह रहा था कि साथ चाय पीनी है, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी उसके साथ। बस इतना ही। बस इतना ही? बस इतना ही। थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी इस तरह। मेरी हालत तो देखो जरा। क्या हम ही दोस्तों इस हालत में कभी गए कंपनी? क्या ठीक है, लेकिन देर मत करना। ठीक है चलता हूँ। खुदा हाफिज, आ जाऊंगा जल्दी। ख्याल रखना अपना। ओह, खुदा हाफिज। मुझे समझ में आ गया कि तुमने उसकी शर्ट क्यों इस्त्री की। तुम्हारा क्या मतलब है? कल तुमने ओजान के सामने मुझे इतनी बातें सुना दी थी ना, तो शायद तुमने दिल साफ करने के लिए किया है ये। मैं तुम्हारा दिल साफ करने की कोशिश नहीं कर रही, शर्ट यहीं रखी हुई थी तो मैंने इस्त्री कर दी। क्या मतलब है? तुम मुझसे माफी भी नहीं मांगोगी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी नाज़ली? तुमने मुझे कल ओजान के सामने शर्मिंदा किया था ना। असल में तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी नाज़ली। उम्मीद है तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी। खैर, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। क्या कबाड़ किया हुआ है, चुड़ैल कहीं की। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, अम्मी कहिए। बेटा, बाबा जिद करके ऑफिस चले गए हैं, उनका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। बेटा, बाबा को ना पता चले कि मैंने तुम्हें फोन किया था। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, बाबा को पता नहीं चलेगा। क्या हम दोनों कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो मॉडल अपार्टमेंट चलते हैं।
मैं जान चुका हूं तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उमर, यकीन करो मुझे वाकई अफसोस है। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? वादा किया था। मेहमत ने पहले तुम्हें सबूत दिखाकर डराया और फिर तुमसे वादा ले लिया कि किसी को ना बताना। मैं वो अब जब हम इस बारे में सब कुछ जानते ही हैं तो इस पागलपन को खत्म करने का वक्त आ गया है। उमर भाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, कहां थे आप? हमें जल्दी जाना होगा, मेहमत अर्जेंट मीटिंग बुला रहा है। आपके सारे फैसले मंसूख कराने वाला है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा।